बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और जुमेरात और जुमे दोनों दिन जो हैं वो आपके साथ कॉल्स पे होते हैं, आपकी बात सुनी जाती है और आपको अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक लेकिन पूरी ईमानदारी से आपको मशवरा दिया जाता है। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने नीचे लिखें, आप कॉल कीजिए और थोड़ा सा वेट करना पड़े तो ज़रूर कर लीजिएगा। मुज़ारी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? अगर आप इजाज़त दे तो पहले एक आपको हदीस हदिया कर दूँ, फिर कॉलर के ऊपर जाते हैं। मुहीब बिन सन्नान ये एक सहाबी थे और हिजरत करके आए हुए थे मक्का में आए हुए थे। तो हबीब बिन सन्नान जो है ये बड़े अमीर आदमी थे। इनको कारोबार करने के लिए, कुछ लोगों को कारोबार करने की सेंस होती है, मुझे नहीं सेंस के कारोबार कैसे करना चाहिए, कुछ लोगों को सेंस होती है। ये मक्के में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बड़े उस्तादज़ा में से सहेब बिन सन्नान जो थे वो बन के बागात थे इनके पास और बहुत कारोबार करते थे ये। तो जब हिजरत का हुक्म हुआ तो सारों को वो हुक्म था, हिजरत हुक्म था कि अब वो चलना है। तो इन्होंने अपना काम वाम जो है वो कारोबार जो है उसको समेटना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो अबू जहल को पता चला कि हज़रत सन्नान जो हैं ये इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके पास आए। अब देखिए कि आज की दुनिया और 1475 साल पुरानी दुनिया बराबर ही है, एक कतरे का फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छी बात की आपने, वाह। अबू जहल कहता है हज़रत सुहैब बिन सन्नान को, उन्होंने कहा कि तू ना फिक्र कर, तू यहाँ कारोबार कर, तू ना छोड़ के जा, तुझे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तू अमीर आदमी है। ये पता है क्यों कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये इन्वेस्टर थे। इन्वेस्टर को कोई अपने मुल्क से नहीं निकालता, चाहे उसके फूड से पॉइजन ही होता। उन्होंने कहा तू इधर ही रह, तो नहीं कोई बात नहीं है, तू इधर ही रह। बड़ा अबू जहल ने उसको मुसैब बिन सन्नान को कन्विंस किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने तो मदीने हिजरत करनी है। अब दूसरा वार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर हिजरत करोगे तो ये सारा माल जो है हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे, हम तुम्हारी सारी जो कारोबार है इसको अपना इंटरप्राइज बना लेंगे, हम ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये सोच सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं लेके जाने, मुझे ऊँट लदे हुए थे उनके। उन्होंने कहा ये ऊँट भी नहीं जाने देखो। उन्होंने कहा ना जान दो। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, उसके बाद फिर तुम कारोबार को शिफ्ट कर लेना। उन्होंने कहा जी मैं कारोबार करना ही नहीं, मैं कारोबार करना ही नहीं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ना, ये सहाबा के पास हैं कि वो अपने माल को किस तरह नबी के एक हुक्म पे कुर्बान करते हैं। हमारे 2.5% देना पड़ेगा ना रमज़ान में, वैसे तो कभी भी आप दे सकते हैं। जानने जो है ना वो हलक में आ जाएंगी। आप अपने माल को तकसीम करने अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म पे, मोहब्बत में या उसकी उम्मत पे, तो आप जब तक तस्वीरें ना लगाएं आपको चैन नहीं आता कि लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो तज़लील ना करें, आपको चैन नहीं आता। ये सहाबी, और मैं दूसरा सहाबी भी आपको एक बताऊँगा, हज़रत खुबाब थे। ये बड़े गरीब आदमी थे, गरीब सहाबी थे। अब इन्होंने भी आके काम किया यहूदी के पास, तो इन्होंने पैसे उससे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए। जब ये हिजरत करने लगे ना, बात ज़रा लंबी हो गई, कॉलर अभी लेता हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ, बात लंबी हो गई। हज़रत खुबाब को उसने पैसे नहीं दिए यहूदी ने। उसने कहा तूने अगर हिजरत करनी है ना और तुझे पैसे चाहिए तो तू कलमे से फिर जा। ठीक, अच्छा आपके पास गुर्बत इतनी थी कि सिर्फ एक कपड़ा आपने बांधा होता था और कुछ नहीं था आपके पास। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, अब मैं सहाबा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि तुम ईमान को बचाने के लिए कुछ देर के लिए माल हासिल करने के लिए कह देते कि अच्छा मैं नहीं मानता। उसने कहा मैं क्यों कह दूँ। उन्होंने कहा जी थोड़ी देर की तो बात थी। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में मर जाऊँ तो फिर कहाँ जाता। उन्होंने जाके यहूदी से कहा कि, उन्होंने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है, भाई साहब तो खुद कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं तुमसे पैसे अपने मांगता ही नहीं हूँ, जा मैंने तुझे दिए सारे। अब वहाँ देखे हज़रत मुसैब बिन सन्नान को, वो कहते हैं जी मैं लेके ही नहीं जाता माल, मैं हुक्म रसूल पे जाऊँगा। वो अमीर तरीन आदमी है, यहाँ गरीब तरीन आदमी है हज़रत खुबाब। दोनों का मजाज जो है वो बराबर है। उसके लिए भी, खुबाब के पास भी वो पैसे उसके अरबों रुपए हैं जो उसने लेने हैं। उन्होंने भी अपना कमाल सारा माल छोड़ दिया। ये जो मोहब्बत रसूल में इक्तबा करते हैं ना शाह साहब, ये सहाबा की वो सुन्नत है जो कि हमें आज बहुत मुख्तसर मिलती है।
हुक्म में और इक्तबा में फ़र्क है? देखिए, इत्तबा जो है, एक लफ्ज़ इताअत और एक लफ्ज़ इत्तबा। इताअत जो है वो कॉल की होती है और इत्तबा जो है वो फेल की होती है। फेल की होती है, कॉल की और फेल की। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ करने का कहेंगे और आप करेंगे तो इसे इताअत कहा जाता है। और अगर वो कुछ कर रहे हैं और आप कॉपी कर रहे हैं उस अमल को, तो फिर ये इत्तबा है। हाँ। यही वजह है कि कुरान जो है उसके लिए, परवरदिगार के लिए, जहाँ भी आप पढ़ेंगे लफ्ज़ इताअत पढ़ेंगे, इत्तिबा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं है करते। क्योंकि वो करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है करते हैं। क्या बात की है, इनकी इत्तिबा है। वाह वाह वाह। तो इनकी इत्तिबा असल में इताअत परवरदिगार है। क्या बात है, क्या बात है। अब वो अगला सवाल करूंगा जो चुपता हुआ सवाल है, जो कि बहुत से हमारे दोस्तों के दिलों में रहता है कि जनाब फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने 3 दिन रोज़ा रखते देखा है, तो फिर क्यों नहीं सारे 3 दिन सारी ज़िंदगी रोज़ा रखते? वापस आके इसका जवाब मांगूंगा। हमारे साथ अलीना है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए बेटा। सर मेरे 3 सवाल हैं, 2 मेरी बेटियां और एक मेरे बाबा का इशू है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जी मेरा पुत्र, हुक्म। सर मेरी बेटी है मानूर, क्यानी नाम है उसका। तो उसकी दादी को इशू था, जैसे ही वो पैदा हुई है तो पहली रात को ही वो आई है और उस दिन से वो बीमार है। और क्या मतलब दादी आई है तो बच्ची बीमार हो गई? जी सर, उनको मसला था ना, उनको इशू रहता है कभी कभी, मतलब चीज वगैरह का ना, दिन वगैरह का। मैं नहीं समझा बेटा ये बात है लीना, दादी को क्या मसला रहता है? सर उनको कोई साया शाया है तो वो हाजिर शाजिर होती रहती है, बातें शातें भी करती रहती है। ठीक ठीक ठीक। तो ये बच्ची थी और इसको इशू हो गया और ये तकरीबन फिर दवाई पे ही हर टाइम, कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, कभी क्या लगा रहता था। कितनी उम्र है बेटी की? अभी माशाल्लाह 6 साल की होने वाली है। 3 साल की हुई है तो उसको ना थायराइड हो गया ना, दवाइयों की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से। तो सर आपको किसने बताया कि थायराइड साइड इफेक्ट है? दवाइयों का साइड इफेक्ट डॉक्टर्स बताते हैं होता है। अच्छा जी, तो अभी वो 6 ईयर की होने वाली है, लेकिन सर अभी भी वो बहुत ज्यादा, मतलब रात को उसको अजीब सी जैसे झटके होते हैं, कपकपी से डॉक्टर्स कहते हैं। पहले कहते थे कि इसको ना मिर्गी है, तो मिर्गी का टेस्ट कराया, वो नॉर्मल आया है, उसमें कुछ भी नहीं आया है। मिर्गी का कौन सा टेस्ट होता है बेटा? जी मिर्गी का टेस्ट क्या होता है? सर उन्होंने एक टेस्ट किया था सर के ऊपर लगा के, वो तारे शारे, तो दवा का टेस्ट किया था ना, कहते हैं कि वो नॉर्मल है, वो इशू नहीं है। पहले दवाई देते रहे फिर छुड़वा दिए। ये MRI नहीं है? नहीं, MRI नहीं है। ठीक। सर अभी वो बहुत ज्यादा रात को कपकपी होती है जब सोने का टाइम होता है, उसके अलावा उसको और दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब शोर नहीं होती है। रात को बहुत ज्यादा कांपना और डरना, शोर करना, सोते हुए अचानक रोना शुरू कर देगी। अच्छा, इनके अब्बू का क्या नाम है अलीना? गालिब नाम है, मोहम्मद गालिब। गालिब क्या काम करते हैं? सर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अलीना, आपके और बच्चे भी हैं? जी सर, मेरी उससे छोटी बेटी है, मरियम नूर नाम है उसका। मरियम ख्वाबें बहुत देखती है, ख्वाबों में रोना चीखना शुरू कर देती है। इसका कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलीना, आप मुझे बताओ कि 0 to 10 की स्केल पे आप अपनी जनरल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, अदरवाइज कितने हैप्पी हो? सर कोई नहीं, 20% ही कर, 80% तो नहीं हूँ, क्योंकि बस वो बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। जब मेरी शादी हुई, बाबा गाँव में ले गए, गाँव में ही मेरी शादी की उन्होंने ना, अपने कजन के साथ ही। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, इशू बन गए वहाँ पे बाबा के साथ। फिर कुछ गलत हुआ, उन लोगों ने इल्जाम लगा दिया मर्डर का। तो बाबा फिर वहाँ से आ गए, तो हम लोग भी वहाँ से आ गए। मेरे हस्बैंड अभी गाँव में होते हैं और मैं भी बाबा के पास ही होती हूँ, ये शहर में रहते हैं। तो आप नहीं, अपने गालिब के पास आप नहीं रहना चाहती अभी? जी, आप गालिब के पास नहीं है? गालिब के पास नहीं हूँ, मैं अपने बाबा के पास रहती हूँ। कभी कभार जाना आना होता है, बच्चे जब बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चियाँ बहुत ज्यादा उनके साथ करती हैं। कितनी तालीम है अलीना? जी सर। आपकी तालीम कितनी है बेटा? सर मेरी ग्रेजुएशन है, मैंने BA किया हुआ है, सिंपल। अच्छा अलीना, मैं तुम्हें एक बात जो बता रहा हूँ ना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि डॉक्टर अच्छे ढूंढो, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे कि उसको हो जाए हार। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ही निकम्मे लोगों के पास जा रही है। दूसरी बात ये कि दादों के ऊपर जो मर्जी असर हो, ये कोई बात नहीं है कि दादों आई थी तो उसको ये हो गया। तीसरी चीज़ ये, दोनों बच्चों के अंदर, दोनों बेटियों के अंदर, ये तुम अब मानो या आज से 20 साल बाद मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। बच्चे हैं
ट्रॉमा के शिकार, और इसको कहेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा। इस चाइल्डहुड ट्रॉमा में से बच्चे बाहर नहीं निकले अभी, और ये बुनियादी तौर पे जो मैंने आपसे पूछा था ना कि 0 to 10 की स्केल पे कितनी हैप्पी है, ये बुनियादी तौर पे अनहैप्पी मैरिजेस के बच्चे होते हैं। अब ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इनसिक्योर हैं, अनहैप्पी मैरिज देख रहे हैं, अब्बा जान नहीं है। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? दादो ना, या अम्मी, या अब्बू। अब वो अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशियों के मुताबिक गुजार लें, ज़रूर गुजारें। कौन दुनिया की ताकत रोक सकती है? आपके अपने हकूक़ हैं, और मौलाना तारिक जमील ने तो कह दिया कि आपको अलग रहने का भी हक है, आप ज़रूर रहिए। लेकिन नतीजा ये बच्चियाँ जो है इसी तरह निकलेगा। ये ट्रॉमा में से ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं बच्चा निकल सकता, ये कैरी ऑन करता है सारी ज़िंदगी। दोनों बच्चे जो हैं ये अपनी ज़िंदगी के चाइल्डहुड ट्रॉमा में इस वक्त मौजूद हैं। जो चीज़ आपको करनी चाहिए दैट इज़ आपको सूरह रहमान लगानी चाहिए कमरे में, और सुनना चाहिए खुद भी, और अपनी बेटियों को भी सुलाते हुए सुनाना चाहिए। सिर्फ यही मिसाल दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अपने हकूक़ को जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल करें। जी हिरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी, मेरे भाई का मसला है, उसको 4 साल से ना औलाद नहीं हो रही। भाई का नाम और भाभी का नाम? अम्मी का नाम शमीम। भाई का नाम हसन। और भाभी का आयशा। तो इनके 4 साल में कितने मेडिकल टेस्ट हुए हैं? सारे हुए। सारों में से मुझे बताओ कौन कौन से? सब हुए हैं, कोई सब क्लियर है। अच्छा, मेरा ख्याल ये है बेटा कि ये बात इतनी ज़्यादा पुख्तगी से नहीं कही जा सकती कि सब टेस्ट हो गए और सब टेस्ट क्लियर है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं सिर्फ मुख्तसर बात कह रहा हूँ कि आयशा को IVF की तरफ जाना चाहिए अगले साल, वरना वो फिर एज ग्रुप में उसमें चली जाएगी जहाँ ये भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक। प्रॉब्लम है आप तक नहीं है तो एक अलग बात है। इसमें आयशा को और भाई को दोनों को कहिएगा कि वो आयत करीमा कसरत से पढ़ते रहें, कसरत से, लेकिन दे हैव टू गो फॉर अ इंटरवेंशन के बगैर बात जो है वो कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आती। खुदा चाहे तो कर सकता है, मेरी समझ में नहीं आती कि बगैर इंटरवेंशन के। और मेरी समझ में ये भी नहीं बात आ रही कि ये प्रॉब्लम कैसे कह रहे हैं कि वो सारे टेस्ट क्लियर हैं। नो, नॉट एट ऑल, ये बात भी गलत है बिल्कुल। उन्हें कहो कि आयत करीमा पढ़ें और फिर IVF की तरफ जाएं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। जी अस्सलाम वालेकुम कशफ। अस्सलाम वालेकुम कशफ। जी मेरा पुत्र। कशफ कहीं ऐसी जगह आओ जहां तुम्हारी आवाज मुसलसल आए और साफ आए। मैं बाहर सामने हूं, खेत में हूं, तो आवाज आ रही है? जी मेरा बेटा। जी मैंने अपने भाई के बारे में आपसे पूछा था। बोलो। जी मेरे भाई का नाम अरबाज आजम है। क्या नाम है? अरबाज आजम। अरबाज? जी अरबाज, ठीक। वो पिछले साल तकरीबन फरवरी में गया था अबूजर में। अच्छा। उसको तकरीबन फरवरी की 14 तारीख को गया था, तो यहाँ से गया था कि आगे विजिट लगेगा 3 माह के अंदर। वहाँ जाके विजिट भी इसका नहीं लगा, तो 1 साल हो गया उधर ही है बगैर वीजे के। नहीं, बगैर वीजे से गया था कि विजिट से गया था कि आगे वीजा लगेगा। जो एजेंट लेके गया था ना, तो उसने कहा कि वहाँ जाके उसका विजिट पे जा रहा है तो आगे वीजा लगेगा, तो वो जाके वहाँ वो नौकरी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। वो बड़े वो नौकरी करेगा तो वीजा एक्सटेंड होगा बेटा। नहीं मतलब उसका काम ही नहीं हो रहा है ना। जो लेके एजेंट किया था ना, वो हमारे साथ फ्रॉड करके गया, फ्रॉड हो गया है। मतलब तो जाके काम ही नहीं था जिस वीजे पर वो लेके गया। देखो बेटा, वो लेकर गया होगा 3 या 6 महीने के वीजे पे, 3 माह के था। आगे से उसने जॉब का कोई इंतजाम नहीं किया। नहीं बेटा देखो, जब तक वो जॉब नहीं करेगा तब तक तो वीज़ा एक्सटेंशन अरबाज का नहीं है, ये बात तो पक्की है। उसे कहो कि वो जॉब जो है उसको तलाश करे किसी भी किस्म की, अगर ड्राइविंग आती है या स्टोर पे कर सकता है, जो भी कर सकता है, लेकिन इसके बगैर तो नहीं हो सकता मामला। अब ये जब ये बात कह देते हैं ना अलामा साहब कि फ़्रॉड हुआ है, तो वो फ्रॉड में हमने इब्तदा तो खुद ही की थी ना, तो शॉर्टकट तो खुद ही ढूंढा था। अब वो इलीगल तरीके से यूरोप हमारे लोग जाना चाह रहे होते हैं। ये मैं इस पे इनको कहता हूँ, पता नहीं ये गलत है कि सही है, मुझे मशवरा दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप हराम काम करके हलाल रिस्क नहीं कमा सकते, बिल्कुल तो ये मत करें। इसकी इब्तिदाई हराम है, उसमें वो ना करें, चीट नहीं कर सकते।
इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इसलिए बेटा अरबाज से कहना वहाँ पे कि वो या ज़ल जलाल वल इकराम और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक और या ज़ल जलाल वल इकराम, ये 2 तस्बीहात जो है ये पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। लेकिन 3 महीने के विज़िट पे दुबई जाके या अबू धाबी जाके तो आप ये कहें कि अब आगे फ्रॉड हुआ है, नहीं। यू शुड हैव बीन अवेयर कि आपके पास जॉब का लेटर हो, आपके पास ऑफ़र लेटर हो, फिर आपको जाना चाहिए था। मैं डीलर्स जो बीच में होते हैं उनको भी क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि अल्लाह उनको हदायत दे। हुज़ूर एक तरह ये जो सहाबा का मजाज है माल दे देने का, जी, आपने कभी कोई ऐसी सहाबा देखे जिसने कभी एतराज़ किया हो कि मैं भूखा मर गया, मुझे मिला नहीं? सुकून है, चिल का लफ्ज़ अंग्रेजी वगैरह इस्तेमाल करूं। जो हमारे यहाँ इस्लाम में जो टर्म है ना जी सहाबी, सहाबियत की शान ही ये है, सहाबियत की खूबसूरती ही ये है कि उसमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे वफ़ाए रसूलुल्लाह झलकती हो। हाय 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 हाय, यही खूबसूरती है, वफ़ाए नबी झलकती हो। हाय हाय, उसके हर क्या मुश्किल शर्त लगा दी आपने, हर एक्ट में वफ़ाए मुस्तफ़ा जो है वो हाय हाय हाय, तो उसमें सारे ही पहलू जो है वो आ जाते हैं। उसमें माल आ जाता है, उसमें आपकी इज़्ज़त आ जाती है, उसमें आपका घर आ जाता है, आपके जो रिश्ते हैं वो आ जाते हैं। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के मानी ही ये हैं कि जब आप कलेमा पढ़ते हैं तो आप इस बात पे बैत कर लेते हैं शऊरी सतह पे कि मेरा माल, मेरी जान, मेरी नामूस, या दुनिया के अंदर जो भी मेरा है उससे रसूल खुदा जो हैं वो फ़ौक़ियत रखते हैं और सब कुछ इन पे कुर्बान, और वो राज़ी हों, और वो राज़ी। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ ना गली में से गुजर रहे, तो आपने किसी का मकान देखा जो बन रहा था, तो उसमें ना पिलर्स थे जी, बड़े बड़े, और वो बड़ा जिस तरह के हमारे आज कल वो क्या कहना चाहिए फार्म हाउसेस या वैसे भी घर कई ऐसे बने होते हैं। तो आपने उस पर ना कोई बहुत तसल्ली वाली बात है, आपने पूछा किसका है, कहा जी फ़लाँ सहाबी का है, तो आप वहाँ से खामोशी से गुजर गए। उस सहाबी को जब अल्लाह साहब ये पता चला ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट नहीं दी, दुआ नहीं दी, कोई अच्छा कलमा नहीं कहा, उसने अपने उस घर को गिरा दिया। उसने कहा जिससे नबी खुश हो के ना जाए तो मैं उसको कैसे आबाद कर सकता हूँ। अब ये जो कैफियत है ना, जो अल्लामा साहब ने एक जुमला कह दिया कि सहाबियत की जो एक कदर है वो ये है कि वफ़ाए नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बगैर नहीं हो सकता। ये कमाल बात है। ये वफ़ा जो है ये ईमान का हिस्सा है सर, ईमान का तकाजा है, इसके बगैर ईमान का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेईमानी से नहीं ईमान हो सकता, हो ही नहीं सकता जी। यानी आपका अगर ख्याल है कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँगा, तो अल्लाह आपके साथ कब मिला है आके डायरेक्ट कि आप अल्लाह को राज़ी करने निकले हैं? मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि अल्लाह का तारुफ करवाने वाले का घर जो है उसे बाईपास करके अल्लाह का मोहल्ला ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। इन्होंने ही बताया है, यही बताते हैं, और परवरदिगार ने इन्हें ही अपनी रज़ा, अपनी खुशनुदी का मायार करार दिया है। इन्हें इनके हाथ को अपना हाथ करार दिया है, इनके चेहरे को अपना चेहरा करार दिया है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं कि हदीस मतलब तारीख में है या हदीस में है कि उस पर ज़ोफ़ का इल्ज़ाम लगा के ठुकरा दिया जाए। कुरान ये कह रहा है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनुल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। ये जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं, ये असल में अल्लाह की बैत कर रहे हैं, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। क्या बात। तो जिसके हाथ को परवरदिगार अपना हाथ करार देता है, जिसकी मंशा को वमा तशाऊना इल्ला इंशा अल्लाह, ये तू नहीं चाहता ये मैं चाहता हूँ, जिसके नुत्क को परवरदिगार अपना नुत्क करार देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, तो परवरदिगार की सनद है, उनके हर कौल फेल मंशा पर परवरदिगार की सनद है। इस सनद के बारे में ज़रा वक्फ़े सोचिएगा, क्या नबी है आपका और इस नबी के हम उम्मती हैं। वक्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अब्बास की कॉल ले लें, फिर मैं आपको एक और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की मैं जो हदीस है वो उसको हदिया करता हूँ। रियाज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा पुत्र। जी बॉस, आपसे एक मशवरा करना था जनाब। जी बेटा, रियाज़ फरमाइए बेटा। जी, मेरे बेटे का नाम है दानिश। दानिश और उसके लिए एक रिश्ता आया था रुबीना। अच्छा, तो आपसे मशवरा ये करना था कि दानिश की अम्मी का क्या नाम है? दानिश की अम्मी का नाम है इरम। तो इरम का क्या ख्याल है ये बताओ पहले तो। इरम का अभी मतलब देखा ही है उन्होंने, अभी वो सोच रहे हैं कि मतलब इसके बारे में क्या किया जाए। देखो, इस मामले में जब इस तरह की बात आती है ना, तो बड़ा मैं इसमें ट्रैप हो जाता हूँ इसमें कि मैं किसी को जो भी बात कहूँगा वो किसी के हक़ में और किसी के ख़िलाफ़ जाएगी।
मुझे बच्चियां बड़ी पसंद हैं, लेकिन मैं ये बात जो है ना वो सिर्फ मुस्तकबिल के रिश्ते की नज़र से कर रहा हूँ कि कितना हैप्पी मैरिज रह सकता है। ये वाला, ये हैप्पी मैरिज नहीं रह सकता। सो इसके ऊपर ये नहीं कह दें लगती कि वो खूबसूरत है, वो ख़ानदान अच्छा है, फलाना है, ये नहीं मेरी बहस। मेरी बहस सिर्फ ये है कि ये कपल जो है ये हैप्पी कपल नहीं होगा, ये तकरार का है, ये बराबर का है, और बच्चा जो है वो बहुत सादा है। हाँ जी, बच्चा बहुत सादा है। अब इस सादे बच्चे के लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल बात होगी कि उसको हुक्म दिया जाए सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ चीज़ों का। मैं नहीं कहता वो चीज़ें, लेकिन वो नहीं कर सकता, ये चीज़ें वो हैंडल ही नहीं कर सकता। इसके लिए इरम को चाहिए कि वो ऐसी खातून, ऐसी बहू ढूंढ के लाए जो जोड़ने वाली हो। अब ये मैंने जुमला जो कहा है, अब इसके तुमने ना पस मंज़र में देखना है, जोड़ने वाली हो। जोड़ने वाली खातून के अलावा ये अकेला बच्चा चल ही नहीं सकता, ना इरम के साथ कोई और चल सकता है, जोड़ने वाला हो। जो ये बड़ा अहम है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। नॉट दैट कि ऐसे कि ये बच्चा गलत है या बच्ची गलत है, नहीं, दोनों बहुत अच्छे हैं। रिश्ते के तौर पे ये नहीं चल सकते मेरा बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हफ्जा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी हफ्जा अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी हफ्जा अस्सलाम, कैसे हो मेरा पुत्र? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम मेरी बेटी, हुक्म फरमाइए बेटा। मेरा नाम हिफ्जा मुकद्दस है और मेरी अम्मी का नाम है आफरीन जान। यास्मीन नहीं, आफरीन, आफरीन जान। आफरीन जान, ठीक। आफरीन, आफरीन, AFREEN, आफरीन। ओके, जरा ऊंचा बोलना बेटा। आफरीन, AFREEN, आफरीन। ओके, ठीक। मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में। अच्छा। मतलब इसी साल ना मैं फ्री हुई हूँ, मेरा रिजल्ट आया। अब मैं फिर जॉब की सिलसिले में मैं थोड़ी हूँ कि किस साइड से मुझे जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये हैं कि मैं सोच रही थी कि मैं CSS की भी अटेम्प्ट दे दूं, और इसके अलावा जैसे अभी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई किया था असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा एटॉमिक का भी ऑप्शन है, मतलब कहीं पे भी जॉब जो है ना वो मैं कर सकती हूँ। तुम्हें एटॉमिक एनर्जी में जाना चाहिए जी, एक। CSS तुम्हें करना चाहिए, और तुम्हें टीचिंग करनी चाहिए। इन तीनों में से तुम जो मर्जी ऑप्ट कर लो। ठीक है। और सर मैंने अपने भाई का भी पूछना है। जामिन अब्बास नाम है मेरे भाई का, और उन्होंने ICS किया है और मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब 90+ में है परसेंटेज, मैट्रिक में भी, इंटर में भी। अब उन्होंने पहले अप्लाई किया था एयरफोर्स के लिए भी, आर्मी कमीशन के लिए भी अप्लाई किया था, और एटॉमिक में भी अप्लाई किया था, बट उनकी वहाँ पे नहीं हुई जो है ना जॉब वगैरह। तो जॉब क्यों करना चाहता, आगे पढ़ना क्यों नहीं चाहता अभी? अच्छा, पढ़ना तो सर पहले ये इशू था ना कि लास्ट ईयर तक हमारे पास मतलब थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे, क्योंकि मेरा अभी मास्टर जो है वो कंटिन्यू था, तो उस टाइम उसने ना जॉब डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसका BS या इस तरह से ना। तो फिर जब 1 साल का गैप आया ना, तो सर अब वो पढ़ाई की तरफ नहीं आता, कहता है मैंने नहीं पढ़ना। तो अब ना वो ये ऑनलाइन ना उसने भी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का। देखो भाई बहुत अच्छा बच्चा है जी, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, इसलिए उसे समझाना है प्यार से, मोहब्बत से, गले लगा के, सर पे हाथ रख के बेटा वो रिएक्शन ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, उसको आगे पढ़ना चाहिए। और मैं बैसियत एक वालिद आपसे कह रहा हूँ, मैं इस बात को अग्री नहीं करता कि जब इंसान 90% प्लस का हो और वो मैट्रिक में भी ऐसा हो, इंटर में भी ऐसा हो, तो वो अपने आप को खुद अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता, अपनी अगली तालीम को वो खुद अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है नौकरी की जाए, अगर कुछ भी नहीं तो ट्यूशन कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है बेटा। ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड बॉय, लेकिन ही शुड स्टडी अहेड। तुम दोनों बहन भाई जो हो ना, तुम दोनों के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दोनों तस्बीहात हैं, तो इनको पढ़ते रहना और अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा और नेक रिश्ता भी लेकर आएगा। ये तस्बीह को आपने छोड़ना नहीं है। हुज़ूर अक़दस आज का माहौल जब हम देखें तो ये अच्छा दिल से ये बात आपने बतानी, ये जो हम दस्तरखान लगाते हैं या किसी को थोड़ा सा कुछ दे देते हैं, चाहे सलाब ज़दगान हो या जो भी हो, और इनकी फिर हम प्रमोशन बड़ी करते हैं, इसमें हमारा ये बहाना होता है कि करेंगे तो लोग देंगे, लेकिन लेने वाला तज़लील भी तो महसूस कर सकता है। अब इसको शरीयत में कैसा देखेंगे? देखिए बिलाल भाई, जब आप सदका देते हैं
तो सदका जो है वो बज़ाहिर तो लोग ये समझते हैं कि हाथ की मैल कुचैल है, लेकिन सदका ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये सदक़े की चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर को पता नहीं बलाएँ, आपकी सारी जितनी उतरी हुई बलाएँ थी वो सारी इसके अंदर इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं खाऊंगा तो मेरे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत का एक पहलू है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। उनका ये दस्तूर था कि जब वो सदका देते थे, और ये हुक्म भी है, तो साइल जब ले लेता था तो उससे रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे वापस करो। अच्छा। वो वापस करता था तो फिर आप उसे चूमते थे और आंखों से लगाते थे और फिर उसे देते थे। और आपसे पूछा गया कि फरज़ंद रसूल ये आप क्यों करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि इन्न सदक़ता यक़अ फ़ी यदिर रहमान क़ब्ला अन यक़अ फ़ी यदिल मिस्कीन। सदका जो है मिस्कीन के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। हाय 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 हाय। इसलिए इसकी सदका जो है मिस्कीन के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। यानी ये समझ लीजिए कि वो जो अल्लाह के हाथ से होके जा रहा है, अब ये नहीं है कि आपकी बलाएं जो हैं वो मुंतकिल हो रही हैं वहाँ पे, बल्कि वो खैर बरकत का बायस बन गया है वही सदका। लेकिन इवन देन हुक्म ये है कि जब आप किसी को सदका दें तो उससे पूछ लें, एक तो बताएं कि ये सदका है, और दूसरा उससे पूछ लें कि क्या वो लेना पसंद करता है। अगर वो कहे कि मैं सदका लेना पसंद नहीं करता तो फिर आप उसे मत दें। इसी तरह जो आप खैरात करते हैं, ये चैरिटी है, वो आपने कर दी है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उनसे पूछेंगे कि जी आप इजाज़त देते हैं कि मैं इसकी तशहीर करूँ, क्योंकि तशहीर जो है वो उसका शरीयत ने ज़रूर कहा है कि आप छुपा के भी दें, सिर्रम व अलानिया, छुपा के भी दें, ज़ाहिरन भी दें, ताकि तरवीज का बायस हो। लेकिन तरवीज के लिए आप पे लाजिम है कि आप जिसको दे रहे हैं उससे पूछें, इजाज़त दें कि क्या मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इसकी तशहीर करूं। अगर वो इजाज़त दे तो फिर करें, और अगर आप वो इजाज़त नहीं देता तो फिर आप तशहीर नहीं कर सकते। वक्फा, वापस आते हैं। क्या खूबसूरत बात की है, वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो है ये कबीला गफ़ार था, और ये कबीला जो था ये बड़ा जंगजू था, ये लूटता था, काफ़िले लूटता था। ये आज के ज़माने में कहेंगे डाकू थे, ये काफ़िले जाते हुए लूटते थे। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो हैं वो हमेशा सोचते रहते थे कि ये काम ठीक नहीं है, ये मेरा कबीला ठीक नहीं है, और अपनी माँ से, बहन से, भाई से बातें करते रहते थे। तो जब उनको पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका क्लेम है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने कहा कि मैं जाके उसको ना देखता हूँ कि क्या। तो वो बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, वो छोड़ कर आए और दारुल अरकम में साहबा जो है वो उस ज़माने में छुप के बैठा करते थे। और ये कबीला जो था गफ़ार का जो था, ये बहुत मतलब मक्का के लोगों के लिए बहुत अहम था, क्योंकि मक्का के जो शाम के रास्ते थे वो इस कबीले के रास्ते से गुज़र के जाते थे। तो ये इनको इजाज़त दें तो जाएंगे, वरना उनको लूट लें तो वो नहीं जा सकते थे। ये बड़ी अहमियत थी। अब ये आए दारुल अरकम में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनके जो जज्बात थे वो मैं छोड़ देता हूँ। आपने वहाँ पर कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के तो आपने कहा कि अब क्या करना है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम बहुत कम लोग हैं इस वक्त, तो इसलिए आपने अभी जाके ना ऐलान नहीं करना कि मैं मुसलमान हो गया, अभी ऐलान नहीं करना। और ये उससे पहले बहुत दिन जो है ये खाना काबा में बैठे हुए थे। ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बात को। तो ये सब लोग जो वहाँ पे सरदारान आके बैठते बूढ़ते थे, ये सबको पहचानते भी थे, बात भी थी इनकी। तो इन्होंने कलमा पढ़ा वहाँ पर। कलमा पढ़ने के बाद रसूल पाक ने कहा छुपाओ, उनको कौन छुपा सकता है, वो किस कबीले से थे। वो खाना काबा में आए तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया। उन्होंने कहा जी मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ और मैं शहादत देता हूँ। वो जो कबीले के सारे सरदार थे ना, उन्होंने कुट लगाई पड़ी, मारा, इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। अगली दफ़ा फिर मारा, अगली दफ़ा फिर मारा। फिर हज़रत अब्बास आए और आपके चचा ने आके उन कबीले वालों से कहा, अब देखिए ये भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, रसूल की मोहब्बत में नहीं, अपने माल की मोहब्बत में। उनको कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुम इस कबीले के इंसान को मार रहे हो, अगर इसको कुछ हो गया तो तुम्हारे काफ़िले शाम कैसे जाया करेंगे, वो तो अपने इस आदमी का बदला लेंगे, तुम इसको छोड़ दो। इस पे उन लोगों ने छोड़ दिया हज़रत अबू ज़र गफ़ार को, उन्होंने मारना छोड़ दिया। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो है वो हज़रत अब्बास से गिला क्या कर रहे हैं जाके। हाय हाय, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। कहते हैं अब्बास वो तो तुमने कर दिया जो करना था, लेकिन वो जो मज़ा आता था ना मुझे मार खाने के बाद सोने का,
हाय हाय हाय, कहते तुमने मेरे से वो लुत्फ ले लिया मेरी ज़िंदगी का कि लोग मुझे नबी के नाम पे और नबी की मोहब्बत में कलमा पढ़ने पे मारते थे, और तुम्हारा ख्याल मैं लड़ नहीं सकता था? मैं लड़ सकता था, मैं नहीं लड़ता था, मुझे लुत्फ आता था कि लोग मुझे मारते हैं। और फिर मैं रात को ना तकलीफ़ में रहता था और अपनी टेक जो है वो काबे के साथ लगाता था। फिर मैं अल्लाह से कहता था कि देख तेरे नबी के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सारी बात, मेरी एतराज़ के तौर पे नहीं बात कर रहे थे, ये नशे के तौर पे बात कर रहे थे, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो लुत्फ़ आता था उनको इतना कि मुझे इश्क़ मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तकलीफ़ें दे रहा है, लेकिन इश्क़ मोहब्बत में आपको कोई तकलीफ़ दे, लेकिन आप इश्क़ मोहब्बत में लोगों को सड़कें बंद करके तकलीफ़ें नहीं दे सकते। इश्क़ मोहब्बत में दी ही नहीं जा सकती। ये आप दावा ज़रूर कर सकते हैं, सचमुच इश्क़ मोहब्बत में तो तकलीफ़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दे ही नहीं सकते तकलीफ़ किसी को। आप इश्क़ मुस्तफ़ा में क्या करेंगे ऐसा जिससे किसी को तकलीफ़ हो? क्या बात, कोई ऐसा पहलू ही नहीं है इश्क़ मुस्तफ़ा में। मुशरिक ही हो तो उसको तकलीफ़ होगी, जो इनकार कर रहा हो, जो काफिर हो। अदरवाइज इश्क़ मुस्तफ़ा जो है उसका तो हर गोशा इतना हसीन और लतीफ़ है कि उससे किसी को फ़ायदा ही होगा, किसी का नुकसान नहीं। इसमें ये बड़ा पहलू है कि मुझे लगता था हमेशा कि हम शायद ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, पढ़ें तो मज़ा आता है पढ़ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ना, तो सहाबा को भी मज़ा आता था कि हम अल्लाह के रसूल के लिए कर रहे हैं, इस बात को एंजॉय करते थे। मैंने बिलाल भाई आगे एक बात की कि सहाबियत जो है इसका हुस्न जो है वो यही है कि हर पहलू में जो वफ़ाए मुस्तफ़ा है वो झलक रही हो। अब सिवाय इसके कि ये वफ़ाए मुस्तफ़ा है कि मुस्तफ़ा के लिए मार खा रहा हूँ, और क्या है इस दर्द इसका। और एक और भी पहलू है, और वो ये कि महबूब जो है उसके लिए आपके बदन को अगर तकलीफ पहुंच रही है और महबूब की खुशनुदी का बायस है, तो ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। अल्लाह की मोहब्बत में अगर सुबह फजर का पानी ठंडा भी लगे ना तो कोई बात नहीं होती, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जी परवेज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम सर जी। 3 साल हो गए बिल्कुल बेकार हूँ तो, और कोई काम नहीं है, तो थोड़ा सा गाइड कर दे सर जी, क्या मसला है? परवेज क्या काम करते थे और क्या काम करना चाहते हो? पहले सर मैं मुलाजमत करता था, पुलिस में ड्राइवर था। अच्छा। वहाँ से पेंशन हो गई है, तो अभी सर 3 साल से कोई काम नहीं। गाड़ी ली, उसमें बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? बिल्कुल बेकार बैठा। क्यों नुकसान हो गया ये बताओ मुझे ना। सर वो चली नहीं सर, वो कभी कोई चीज टूट जाती थी, कभी कोई, मतलब वो काम चला नहीं। आप खुद नहीं चलाते थे? मैं खुद ही चलाता था सर जी। वो बस वो मैं अभी आपको क्या बताऊं कि वो मैं सुबह जाता था तो जो मैं गैस या पेट्रोल डलवाता था वो भी मेरा नहीं निकलता था। तो बाकी ये आप देख ले सर, आपको पता होगा कि आप तो परवेज अभी तो बहुत सारी एप्स वगैरह आ गई है ना, आप उन एप्स पे अपने आप को रजिस्टर करें तो गाड़ी चलाना सारा दिन। सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड फरमा देना कि मैं क्या करूं ना करूं। मतलब पहले तो मैं उससे डिसार्ड हो गया हूँ, 1.5 लाख रुपया मेरे पे कर्जा भी चढ़ गया सर। परवेज आपकी मिसेस का क्या नाम है? शहनाज। अच्छा परवेज, मेरा तुम्हें ये मशवरा होगा कि नौकरी शौकरी तो अब तुमसे होनी कोई नहीं है और कारोबारी तबीयत तुम्हारी है कोई नहीं। ठीक है सर। काम यही होना है, ऐप डाउनलोड करो, वो जो मुख्तलिफ नाम है जो डिलीवरी के लिए और लोगों को पैसेंजर्स के लिए होते हैं, वो काम करो, अल्लाह कामयाबी देगा। तुमने 2 काम करने हैं अपनी, जब भी ये कैब का या टैक्सी का ये काम शुरू करो, खुद करना है तुमने, किसी को नहीं शामिल करना। जी मैंने खुद ही करना है। तुमने मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सूरह इखलास, अच्छा सर, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जी सर, ये 2 तस्बीहात जो है ना ये हर वक्त पढ़ते रहे। जी ठीक है सर। अल्लाह कामयाबी देगा परवेज, नथिंग टू वरी। लेकिन सर 3 साल 2 माह हो गया बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि मैं मतलब बेकार बैठा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। सोबिया अस्सलाम वालेकुम। सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। हमारे दोनों के ना आपस में ज़िवाजी ताल्लुकात बहुत खराब है। सोनिया, नाम क्या है मियाँ का बेटा? आबिद मुश्ताक। आबिद में क्या बुराई है ऐसी? वो उनसे कोई भी मसला करो वो मिनट में मुझे हर बात पे ना तलाक देने की धमकी देते हैं। मिसाल के तौर पे तुम कहो कि आज आलू कीमा बनाना है, करेले कीमा नहीं बनाना, तो इस पे वो गुस्से हो जाता है हर बात पे। नहीं, ऐसा नहीं है सोनिया, नहीं ऐसा बेटा, ऐसा नहीं है ना। हर बात पे कैसे हो जाते हैं? किस बात पे झगड़ा होता है? तुम पहले इसको पिन पॉइंट करो। कोई भी मसला, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो घर में, या शेयर करूं मैं, मुझे ये एक बताओ ना मुझे। मैंने तुम्हें क्या आलू कीमे पे और कीमे क्या तुमने क्या, हाँ इस पे भी लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा इस पे, वो
मिसाल दो मुझे, किस बात पे लड़ाई है? हमारा एक्चुअली ना 3 मंजिला घर है, मुझे चाहिए, मैं एक कमरे में हम अभी मैं फिलहाल रह रही, मुझे ये उनसे मसला है कि पोर्शन नहीं खाली करवा के मुझे दे रहे, ठीक है? क्या नहीं करके दे रहे? पोर्शन यानी कि अलग नहीं करके दे रहे। समझ आ गई ना बात? अब वो कह रहे हैं अगर आपने अलग रहना तो आप तलाक लो, यहाँ से निकल जाओ। सोनिया देख, अभी तुमने कितनी देर के बाद ये बात की है, और इसके ऊपर पता है लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे दिल में कि आप उसको खरोद क्यों रहे हैं वकील बन के? नहीं नहीं नहीं, ये बात खरोदने की नहीं है बेटा, आप सही बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हर बात पे लड़ते, नहीं, वो हर बात पे लड़ता, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। आबिद में कोई शरई बुराई नहीं है जी। अब आप अलग होना चाहते हो, वो नहीं होना चाहता, अब इस पे क्या करना चाहिए? सवाए मौलाना तारिक जमील के और मैं क्या कह सकता हूँ आपको कि वो रेफर कर लें उसको। हमारे वैसे भी लाल भाई आपस में ज़वाजी ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं है सोनिया, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है बेटे, कोई मसाइल नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है। आबिद बुनियादी तौर पे नॉन रोमांटिक आदमी है, तुम बुनियादी तौर पे बहुत रोमानवियत पसंद हो, ये मसला है। मजाज का फर्क है जी जी, और चीजों का फर्क नहीं है। इसलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा 3 मंजिला घर चाहे एक कमरे का या नहीं। मैं इस पे इसलिए नहीं ज़्यादा बहस कर सकता कि इस पे, क्योंकि मेंबर की जब राय आ चुकी है, जिससे मैं एग्री नहीं करता जो मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमाया, और हमारी उलमा भी कहते हैं नॉट एट ऑल, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट कमरा है तो बहुत है, आप इस पे राज़ी हों जब तक कि वो अफोर्ड ना कर सके या उसके भी सर्कमस्टेंसेस ऐसी ना हो। ये सिर्फ जुदाई के लिए जोर डालना कि हमारी बनती नहीं है, नहीं बेटा, वो ब्लैकमेल नहीं होगा। वो बड़ा इस मामले में ना स्याह और सफ़ेद में फ़र्क करने वाला है। सोनिया, किसी गलत फहमी में ना रहना और कोई गलत फैसला और गलत कदम ना उठा लेना। लाहौल की तस्बीह पढ़ना, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तुम, और उसको कहना कि सूरह इखलास पढ़े, दोनों ये काम करना और नहीं लड़ना। कोई मेजर इशू नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए सबको। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।